सो हेलो गाइस, स्क्विड गेम सीजन 3 के थर्ड एपिसोड का फुल रिकैप और रिव्यू लेकर मैं आ चुका हूं आपके सामने। स्क्विड गेम सीजन 3 का पूरा रिव्यू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सीजन 3 के पहले और दूसरे एपिसोड का फुल रिव्यू और रिकैप भी मैं अपलोड कर चुका हूं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा स्क्विड गेम सीजन 3 के सारे एपिसोड्स के रिव्यूज पूरे हो जाने के बाद उनके रिकैप्स की सारी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट बनाकर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग एक साथ सबका रिव्यू देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्विड गेम सीजन 3 के थर्ड एपिसोड का पूरा रिकैप और रिव्यू। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करते जाएं। तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें देख, एंड उसके बाद हमें कैसे जहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हुआ था, लोग मर चुके हैं, मेन कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा खो चुके हैं हम लोग। एंड ये देखने के बाद वीआईपी थोड़ा सा तो डर जाते हैं, इसीलिए वो ये डिस्कस करते हैं कि इससे बेटर होगा हम वीआईपी बनकर ऊपर जाकर ही सब कुछ देखें। ये गार्ड वार्ड बनना उनके बस का नहीं है। एंड आगे हमें देखने को मिलता है गार्ड नंबर 11 प्लेयर 246 को लेकर सेफली वहां से निकल जाती है। एंड वहां पे कमांडर को ये भी पता लगता है कि ऑपरेटिंग रूम से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऑपरेटिंग रूम वही जगह थी जहां पे डेड बॉडीज को लेकर जाया जाता है। एंड कमांडर के बोलने के बाद वहाँ पे चेकिंग की जाती है। उसके बाद हमें 5 वीआईपी फ्रंटमैन के साथ एक डिनर टेबल पे बैठ, एंड वहाँ पे अगर ड्रेस नहीं मिलती तो वो सिर्फ गार्ड नंबर 16 की होती है, जिसके कपड़े गार्ड नंबर 11। उसके बाद हमें 5 वीआईपी फ्रंटमैन के साथ एक डिनर टेबल पे बैठे हुए देखने को मिलते हैं, जहाँ वो ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड वो डिस्कशन कर रहे होते हैं आगे होने वाली गेम्स को लेकर। एंड वहाँ फ्रंटमैन उन्हें बहुत क्लियरली बोलता है कि ये गेम आगे नहीं रुकने वाली, बिकॉज ऑलरेडी सिर्फ 25 लोग बचे हैं, जिनमें से 16 लोग वही हैं जो पहले ही इस गेम को खेलना चाहते हैं। फिर भी वो वोटिंग को लेकर वेट कर रहे होते हैं। सो अगली गेम के लिए वोटिंग का कंक्लूजन ये निकलता है कि 16 लोग अभी भी चाहते हैं गेम को कंटिन्यू किया जाए, और सिर्फ 8 लोग हैं जो इस गेम को नहीं खेलना चाहते। एंड जीहुन वहाँ पे अपने गुस्से और डिप्रेशन की वजह से वोट देने के लिए उठते ही नहीं है, तो उनका वोट नहीं गिना जाता। उसके बाद हमें कमांडर देखने को मिलता है, जहाँ पे नीचे लोगों को मरे हुए देखने के बाद उसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई तो बिट्रे कर रहा है। एंड वहीं पे जब वो कमांड देने के बाद अपने रूम में वापस आता है, तो उसके रूम में गार्ड नंबर 11 पहले से अवेलेबल होती है, जहाँ वो उसकी तरफ बंदूक तान देती है एंड उसे बोलती है कि यहाँ से बाहर निकलने की चाबी दे, ताकि वो वहाँ से प्लेयर नंबर 246 को लेकर निकल सके और सेफली उसे उसकी बेटी तक पहुँचा सके। ये सब सुनने के बाद अपनी जान को बचाने के लिए ऑब्वियसली कमांडर उसे चाबी तो दे देता है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों को बोल देता है कि इन पे नजर रखें, जैसे ही ये बाहर निकलते हैं इनकी बोट के पीछे अपनी बोट लगाएं और इन दोनों को मार दिया जाए। एंड दूसरी तरफ हमें प्लेयर एरिया में सभी प्लेयर लगभग डिप्रेशन में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे प्लेयर नंबर 222 को बहुत ही बुरा लग रहा है प्लेयर नंबर 120 के मर जाने के बाद। एंड वहीं उस माँ को भी बुरा लग रहा है अपने बेटे प्लेयर नंबर 007 के मरने के बाद। जीहुन तो ऑलरेडी डिप्रेशन में शुरू से ही चल रहे हैं। स्क्विड गेम सीजन 3 के थर्ड एपिसोड का जो टाइटल है वो भी इट्स नॉट योर फॉल्ट है, यानी कि इस पूरे एपिसोड में हमें सिर्फ यही देखने को मिला है कि लोग एक दूसरे को यही समझा रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं। एंड वहीं डिटेक्टिव को एक आइलैंड मिल जाता है, जहाँ पे वो पहुंचने के बाद ये कंफर्म कर देता है कि ये वही एरिया है जहाँ पे उसको फ्रंटमैन ने गोली मारी थी और वो नीचे पानी में गिर गया था, क्योंकि उसे इतना तो याद है कि वो कहाँ खड़ा था और आसपास का एरिया कैसा दिखाई दे रहा था। एंड वहीं उसे कैप्टन पार्क पे भी शक हो जाता है, क्योंकि कैप्टन पार्क उन्हीं जगहों पर जाने से उन्हें मना कर रहा होता है, अलग अलग बहाने बनाकर। एंड वो वही जगह निकलती है जहाँ से उसे नीचे गिरा गया था। तो ये सब होने के बाद डिटेक्टिव को ये चीज़ पे शक हो जाता है कि शायद कैप्टन पार्क फ्रंटमैन से मिले हुए हैं। एंड उसके बाद वो कैप्टन पार्क से बहुत सी चीज़ें छुपाने लग जाते हैं। एंड ये सब देखने के बाद कैप्टन पार्क को कंफर्म हो जाता है कि शायद डिटेक्टिव को उस पर शक है, एंड वो फ्रंटमैन को फ़ोन करके बताता है कि शायद डिटेक्टिव ने वो आइलैंड ढूंढ लिया है। एंड वहाँ पे फ्रंटमैन उसे ये कमांड देता है कि अगर वो सच में आइलैंड तक पहुँचे तो उन सबको मार दो। उसके बाद हम फिर से रेडी थे एक और झटका मिलने के लिए। स्क्विड गेम सीजन 3 के थर्ड एपिसोड के क्लाइमैक्स के आसपास हमें प्लेयर नंबर 149 यानी कि वो बुजुर्ग लेडी जीहुन के पास देखने को मिलती हैं, जहाँ वो प्लेयर नंबर 222 को उसकी बेटी के पास छोड़कर सुला के आ चुकी होती हैं। एंड वहाँ वो जीहुन को समझाती हैं कि जीहुन की कोई भी गलती नहीं थी, जीहुन सबको सपोर्ट करना चाहता था और सबको यहाँ से सेफली बाहर निकालना चाहता था। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया, उसमें जीहुन अपने आप को गलत ना माने, जिसने बिट्रे किया वो तो गलत था ही, लेकिन फिर भी किस्मत का लिखा कोई पलट नहीं सकता, जिसको मरना था वो मर चुका है। और वो जीहुन को ये भी बोलती है कि जीहुन उससे वादा करे कि प्लेयर नंबर 222 और उसकी बेटी को वो सेफली यहाँ से बाहर निकालेगा। एंड प्लेयर नंबर 149 उस बुजुर्ग लेडी को रोता देखने के बाद जीहुन में थोड़ी सी ताकत आती है, एंड वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उन सबको वहाँ से बचाकर ज़रूर निकालेगा। एंड तभी जब सुबह होती है तो हमें वहाँ पे कुछ सोल्जर्स और गार्ड जाते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि कॉफिन को लेकर आते हैं। एंड जब लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो प्लेयर नंबर 149 यानी कि वो बुजुर्ग लेडी सुसाइड कर चुकी होती है।
उसने एक बेड साइड पे फांसी लगा ली होती है एंड वो देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। सो सीज़न के शुरू से लेकर अभी तक 3rd एपिसोड ही हुआ है और बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हमें मरते हुए देखने को मिले हैं एंड किसी का भी मरना किसी भी तरह से एक ब्रूटली या फिर किलिंग टाइप नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली तीनों प्लेयर्स मरे। तो प्लेयर नंबर 007 के मरने के बाद उनकी मां भी प्लेयर नंबर 149 खुद को माफ नहीं कर पाई, जहां वो जीहून और प्लेयर नंबर 222 को इतना सपोर्ट करती रही और जीहून को ये समझाती रही कि वो कहीं भी गलत नहीं था। वहीं वो खुद हिम्मत हार गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद हमें अगली गेम की तरफ जाते हुए लोग दिखते हैं, जहां पे प्लेयर नंबर 222 के पास जीहून आते हैं एंड जीहून उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे और उसकी बेटी को वहां से सेफली निकालेंगे, बिकॉज उन्होंने प्लेयर नंबर 146 को ये वादा किया था। एंड ये सब देखने के बाद प्लेयर नंबर 222 उस पर भरोसा करती है एंड वहीं पे हमें ये भी याद है कि पिछले एपिसोड में प्लेयर नंबर 222 सीढ़ियों से गिर गई थी, जहां उनका पैर टूट गया था। तो बिना किसी भी ट्रीटमेंट के वो आगे जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कि जो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली हमारी गुड़िया थी उसके ऑपोजिट एक मेल कैरेक्टर खड़ा किया गया होता है, जिन्होंने एक लोहे की बहुत बड़ी बनी हुई रोप को पकड़ा होता है एंड आपको जंप करते हुए दूसरी तरफ तक जाना होता है एंड बीच में से ब्रिज हमें टूटा हुआ भी देखने को मिला था। तो ये देखने के बाद प्लेयर नंबर 222 बहुत क्लियरली समझ जाती है कि वो अपनी बेटी को लेकर वहां तक नहीं जा पाई। प्लेयर नंबर 333 ट्राई करता है अपनी वाइफ प्लेयर नंबर 222 को मनाने के लिए ताकि वो उसको और अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन प्लेयर नंबर 222 प्लेयर नंबर 126 की मौत की वजह से उससे बहुत नाराज होती है एंड वो उसकी हेल्प लेने के लिए मना कर देती है। एंड वहीं पे हमें जीहून देखने को मिलते हैं, जहां पे वो प्लेयर नंबर 222 से वादा करते हैं कि वो एक बार आगे जाएंगे और उसकी बेटी को वहां छोड़ने के बाद वापस उसको लेने आएंगे। सो यहीं खत्म हो जाता है स्क्विड गेम सीजन 3 का 3rd एपिसोड। तो जल्दी ही मैं स्क्विड गेम सीजन 3 के 4th एपिसोड की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए स्क्विड गेम सीजन 3 का फुल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड दूसरी तरफ एपिसोड 1 एपिसोड 2 का भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं स्क्विड गेम सीजन 3 के 4th एपिसोड के रिव्यू और रिकैप वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपना रिव्यू जरूर देते जाएं। जय श्री राम।